Hello and Shalom. Praise the Lord. आप सभी को जय मसीह की. Hi, this is Nalanda here and I welcome you all in the mighty and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ to this wonderful page, Heavenly Church Official. मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में स्वागत करती हूँ ये सुंदर सा पेज जो है हेवनली चर्च ऑफिशियल में. I thank you Jesus for this wonderful opportunity. मैं प्रभु में धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे एक सुंदर सा अवसर दिया आपके साथ प्रभु के वचन के द्वारा बात करने का. और मैं पास्टर अभिषेक इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया प्रभु का वचन आपसे बांटने का. एंड उनका जो टीम है हेवनली चर्च ऑफिशियल उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो एक बहुत ही सुंदर सा कार्य कर रहे हैं प्रभु का वचन लोगों तक पहुँचाने का. सो आई ब्लेस देम इन जीसस नेम. और मैं उनको आशीषित करती हूँ, उनके मिनिस्ट्री को आशीषित करती हूँ और उसके द्वारा मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु बहुत लोगों को आशीर्वादित करेंगे. आमीन. हालेलुया लॉर्ड जीसस. प्रेज द लॉर्ड पास्टर अभिषेक और खुदा आपको भी बहुत बरकत दे. प्रेज द लॉर्ड. We'll just wait 1 or 2 more minutes so that other people can join in. So उसके पहले आज का जो विषय है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी. आज हम बात करने वाले हैं How to inherit God promises by faith and not by works. मतलब जो प्रभु के वचन है उनको हम प्रभु की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं. वो हम प्राप्त कर सकते हैं विश्वास के द्वारा. तो इस वचन में आज हम बात करेंगे. और वचन में जाने से पहले मैं जस्ट 1-2 मिनट की प्रार्थना करना चाहूँगी आप सभी के लिए सो दैट जैसे हम वचन में आगे बढ़ेंगे प्रभु का जो अनुग्रह है, उनकी कृपा जो है और उनका जो पवित्र आत्मा जो है वो हमसे बातें करेगा ये वचन के द्वारा. आमीन. सो जस्ट हम 2 मिनट के लिए हम आंखें बंद करेंगे और ये वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना से शुरुआत करेंगे. I thank you, Jesus. I praise you, Lord Jesus. Hallelujah, Father. I give you all the glory and honor, O Lord Jesus. There is none like you, Lord Jesus. I thank you, Jesus. हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर और शुक्रिया अदा करते पिता परमेश्वर कि आज आप आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हमसे बातें करने वाले हो पिता परमेश्वर. प्रभु आपके पवित्र आत्मा का स्वागत करते हम ये समय में पिता परमेश्वर. पिता परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा आप ये समय का ताबा लो और आप कार्य करो पिता परमेश्वर. जो भी ये वचन आज सुनने वाले हैं पिता परमेश्वर आप उनको आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर. उनको वो समझ बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर आपके वचन में चलने को पिता परमेश्वर और आपका वचन उनकी जिंदगी में ग्रहण करने के लिए पिता परमेश्वर. प्रभु यीशु आपने ऑलरेडी हमारे लिए सब कुछ प्रभु यीशु क्रूस पर कर दिया है पिता परमेश्वर. हमको सिर्फ केवल विश्वास रखना है. वो जो काम आपने क्रूस पर किया था उस पर विश्वास रखना है. जो विश्वास योग्यता है आपकी पिता परमेश्वर उस पर हमको विश्वास रख के प्रभु यीशु जो भी आपने हमसे प्रोमिसेस की है, जो भी आपने हमसे प्रतिज्ञा की वो उसको ग्रहण करने के लिए पिता परमेश्वर हमको वो विश्वास दीजिए पिता परमेश्वर. और वो विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर हम वो ग्रहण कर सकते हैं पिता परमेश्वर. जो भी अभी प्रभु यीशु जो भी वचन बोलने वाले प्रभु यीशु आप हमारे मुख का ताबा लो पिता परमेश्वर और आपके पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आप बात करो पिता परमेश्वर. ये आपका वचन है पिता परमेश्वर. आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा भरो इस वचन को और पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर जो भी कार्य हो वो हो पिता परमेश्वर. ना तो बल से ना तो शक्ति से बट आपके पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर ये सारी चीज़ें हो पिता परमेश्वर. इसके आगे का समय पिता परमेश्वर हम आपके हाथ में समर्पित करते पिता परमेश्वर और आप ताबलो आप और कार्य करो पिता परमेश्वर. आई इनवाइट यू होली स्पिरिट टेक चार्ज एंड लेट योर विल बी डन through this, O Lord. Hirabanta Bushara. In Jesus' mighty name we ask this prayer and receive the answer of this prayer in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord, all of you. I believe that you all are blessed and going from glory to glory in Jesus' name. मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग आशीर्वादित है. आपका जो परिवार है वो आशीर्वादित है और अब महिमा से महिमा में आप बढ़ रहे हो प्रभु यीशु मसीह में. Amen. So आइए हम इसके आगे वचन में बढ़ते हैं. तो जैसे मैंने आपसे ये वचन का शीर्षक बांटा था, मैंने कहा था कि हम बात करेंगे आज परमेश्वर की जो प्रॉमिसेस है, जो उसके प्रतिज्ञाएं हैं जो उन्होंने हमसे की थी वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं. मैं हाउ टू इनहेरिट गॉड प्रॉमिसेस एंड उसका जो है वो मैं आंसर बताऊंगी कि वी कैन इनहेरिट गॉड प्रॉमिसेस बाय फेथ नॉट बाय वर्क्स. मतलब जो परमेश्वर ने जो भी हमसे प्रतिज्ञाएं की है उनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं. उनको हाँ जी हमको जस्ट उसको प्राप्त करना है. उसके लिए कोई कार्य नहीं करना, उनको जस्ट प्राप्त करना है. और वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? विश्वास के द्वारा. विश्वास के द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं. जैसे विश्वास क्या है? विश्वास का जो हम इब्रानियों की किताब में हमने जो
डेफिनेशन पढ़ा था कि विश्वास क्या है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब विश्वास वो चीज़ है जो हम देख नहीं सकते, जो वस्तुएं जो आगे होने वाली है उसका प्रमाण है कि वो परमेश्वर हमको देंगे। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया था कि वो हर एक जगत का वंश का पिता ठहराएगा, राइट। तो वो आशीष उसने देखी नहीं थी, बट उसने विश्वास किया था और उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने वो जो आशीर्वाद है उनको दिया था, अब्राहम को दिया था। तो उसी विषय में आज हम बात करेंगे और एग्जाम्पल एज अब्राहम का आज हम लेंगे कि वो विश्वास के द्वारा वो हर एक जातियों का, हर एक वंश का वो पिता ठहराया गया। सो हम ये वचन में जाने से पहले हम देखा है हमने कि विश्वास का क्या महत्व होता है और विश्वास क्या है। जो अनदेखी चीज़ें है उसका प्रमाण है। जो हमने जो चीज़ें नहीं देखी है, जो अनदेखी चीज़ें, उसका वो प्रमाण होता है। विश्वास का मतलब ये होता है इनहेरिट मतलब हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अभी इनहेरिटेंस का बहुत सारा महत्व है कि जैसे इनहेरिटेंस किसको कहा जाता है। इनहेरिटेंस का मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगी। इनहेरिट मतलब जस्ट रिसीव करना या रिट्रीव करना, जस्ट उसको पाना या हासिल करना। तो इनहेरिटेंस जैसे पूर्वज लोग जो थे वो अपनी जो संपत्ति अपने वंश के लिए, अपने लोगों के लिए छोड़ के जाते थे। तो वो पूर्वजों से जो हमको मिलता है प्राप्त किया हुआ, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। या प्रकृति से पाना, या उत्तर अधिकार में पाना, या विरासत में पाना। तो ये जो सारे आशीषें हैं वो आशीषें हमको विरासत में दी गई है। वो कहाँ से आती है आशीषें? वो हमको परमेश्वर ने विरासत में दी है। तो आज हम ये विषय में बात करेंगे और हम जानेंगे कि हमारे लिए परमेश्वर ने वो जो आशीषें दी है वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम वचन में पढ़ेंगे। तो रोमियो की किताब में हम पढ़ेंगे 4:13-15 में। हम पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे एंड देन आई कंटिन्यू विद हिंदी। फॉर द प्रोमिसेस दैट Abraham will become the heir of the world was not to Abraham or to his seed through law but through the righteousness of faith. Amen. अभी जो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम को जो प्रोमिसेस की थी, अब्राहम को जो प्रतिज्ञा दी थी परमेश्वर ने, वो लॉ के द्वारा, मतलब वो व्यवस्था के द्वारा नहीं दी गई थी, बट वो विश्वास के द्वारा उसको वो प्रोमिसेस दी गई थी। फॉर इफ those who are of the law are heirs of the law, faith is made void and the promises are made of no effect, because the law brings about wrath, for where there is law there is transgression। मतलब जहाँ पे लॉ होता है, वहाँ पे जहाँ पे नियम होता है वहाँ पे नियम तोड़ना होता है, ट्रांसग्रेशन होता है। जहाँ पे लॉ होता है, जहाँ पे व्यवस्था होती है, वहाँ पे उसका उल्लंघन होता है। इसके वजह से आप लॉ के वजह से नहीं, तो आप विश्वास के द्वारा आपको वो प्रतिज्ञा दी गई है। यही वचन हम हिंदी में आगे पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 4 में पढ़ेंगे आगे और 13वें वचन में पढ़ेंगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा। कौन जगत का वारिस होगा? अब्राहम को ये प्रतिज्ञा दी थी कि वो जगत का वारिस होगा। न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी। मतलब सिर्फ ये अब्राहम के लिए नहीं था, ये जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी वो सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं की थी, वो प्रतिज्ञा उसके वंश के लिए की थी। मतलब अब्राहम से जो भी वंश में बढ़ेगा, अब्राहम के वंश के द्वारा जो भी पृथ्वी पर जन्मेगा, उस वंश के लिए भी वो प्रतिज्ञा की थी कि जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि वो जगत का वारिस होगा। जगत का वारिस मतलब आप सोचिए कि ये पूरा जगत है, ये अर्थ है, अपना जो पृथ्वी है, वो पृथ्वी का वारिस होगा, जगत का वो वारिस होगा। ये प्रतिज्ञा किसने की थी? परमेश्वर ने अब्राहम से की थी। और ना तो सिर्फ अब्राहम के लिए वो आशीष ठहराया जाएगा, ना तो सिर्फ अब्राहम उसका आशीष के पात्र होगा, बट उसका जो वंश है, उसका वंश भी ये सारी जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी, वो भी ये जगत में राज करेंगे, वो भी ये जगत के वारिस बनेंगे। तो न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली थी। अभी ये जो आशीष है वो अब्राहम को किसके द्वारा मिली थी? लॉ के द्वारा नहीं मिली थी, व्यवस्था के द्वारा नहीं मिली थी कि आपको इतने सारे कर्म करने हैं। ये जो 10 आज्ञाएं हैं, 10 कमांडमेंट जो परमेश्वर ने दी है, वो अगर आप पूरी करोगे तो उसके बेसिस पे आपको ये सारी प्रतिज्ञा दी जाएगी। नहीं, परमेश्वर ने क्या कहा है वचन में? अब्राहम को ये जो वारिस होने की जो प्रतिज्ञा दी गई थी परमेश्वर ने, वो कैसे पा सकता था? वो सिर्फ विश्वास के द्वारा पा सकता था। तो केवल हमको भी, जैसे हमको भी अब्राहम का क्या कहा जाता है? वंश कहा जाता है। वो मैं आपको आगे के वचन में शेयर करूंगी। वी आर ऑल्सो सीड ऑफ अब्राहम, हमको अब्राहम का सीड कहा जाता है। तो वो भी जो प्रतिज्ञा अब्राहम को दी थी परमेश्वर ने, वो सारी प्रतिज्ञाओं के जो अधिकारी है वो हम भी है। वी आर को हेयर विद क्राइस्ट। अभी जो हम परमेश्वर मसीह में है, तो ये सारी जो वारिस है वो भी हम मसीह के साथ में सहवारिस है आमीन, ये सारी प्रतिज्ञाओं का। तो आगे जाके हम क्या पढ़ते हैं? क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस है तो विश्वास व्यर्थ
और प्रतिज्ञा निष्फल ठहराई जाएगी। मतलब अगर ये व्यवस्था के द्वारा अगर आप वारिस ठहराए जाते तो जो विश्वास है वो व्यर्थ होता। इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था के द्वारा नहीं, परमेश्वर ने वो विश्वास के द्वारा कहा है, क्योंकि विश्वास जो अगर आप रखोगे तो आपका विश्वास व्यर्थ न ठहराया जाएगा। बट अगर आप व्यवस्था पे विश्वास रखोगे तो व्यवस्था आपको उसका अधिकार नहीं देती। व्यवस्था आपको अधिकारी होने का, वो जो वारिस होने का अधिकार व्यवस्था में नहीं मिलता है हमें। बट वो जो अधिकार हमको किस में मिलता है? परमेश्वर पे, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखने के द्वारा हमको वो अधिकार मिलता है। इसलिए विश्वास का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसलिए मैंने आपको कहा कि विश्वास का मतलब क्या होता है। जो हमने चीज़ें नहीं देखी हैं बट हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने जो विश्वास योग्य है, गॉड इज फेथफुल, इवन वी आर अनफेथफुल, परमेश्वर फेथफुल रहता है। अगर हम भी कभी योग्य नहीं रहेंगे, हम अपनी योग्यता नहीं दिखा सकते परमेश्वर को, फिर भी परमेश्वर उस समय में भी हमको उसकी योग्यता दिखाता है। वो योग्य है, केवल परमेश्वर ही योग्य है, इसलिए वो उसके योग्यता के द्वारा हमको वो सारी चीज़ें देता है। इसलिए हमको उस पर भरोसा रखना है कि परमेश्वर अच्छा है और उसने जो भी प्रतिज्ञाएं की है वो सारी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में वो कार्य करेगा, वो पूरे करेगा, क्योंकि ही इज अ फेथफुल गॉड, वो विश्वास योग्य पिता है। इसलिए वो सारी चीज़ें जो उन्होंने हमको प्रोमिसेस की है, जो अच्छे अच्छे प्रोमिसेस किए हैं उन्होंने कि वो हमको आशीष देगा, वो ना तो हमको हमारे कुटुंब को आशीष देगा, हमारे परिवार को आशीषित करेगा, वो हमको हर एक बुराई से बचाएगा, वो हर एक संकट में वो हमारा शरण स्थान होगा, वो हमको हर एक चीज़ हर एक अच्छी अच्छी चीज़ों से आशीर्वादित करेगा। जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है, जो नेचुरल ब्लेसिंग्स है वो हमको देगा। तो ये सारी चीज़ों जो परमेश्वर ने उसके वचन के द्वारा हमको आशीर्वाद के द्वारा उसके वचन में लिखी गई है वो सारी चीज़ें हमको देगा। आमीन। और वो हम किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? वो केवल हम विश्वास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, किसी कर्मों के द्वारा नहीं। ये जो है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। क्योंकि यदि विश्वास वाले व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। व्यवस्था तो क्रोध को उपजाती है और जहाँ व्यवस्था नहीं वहां उसका उल्लंघन भी नहीं होता। आमीन। अभी आप सोचोगे कि जहाँ यहाँ पे वचन में लिखा है कि जहाँ पे व्यवस्था नहीं है तो उल्लंघन होता ही नहीं। अभी इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे पुराने करार में जो हम ओल्ड टेस्टिमेंट में हम पढ़ते हैं कि वहाँ पे व्यवस्था थी, मतलब आपको सारे नियम पालने पड़ते थे। ये सारे नियम आपको पालने, अगर आप उसका कोई नियम उल्लंघन करते हो तो आप दंड के पात्र ठहराते हो। तो व्यवस्था थी, इसलिए व्यवस्था किसको उत्पन्न करती है? क्रोध को उत्पन्न करती है, और क्रोध की वजह से आपको वो दंड दिया जाता है कि आपने गलत चीजें की, इसलिए उसका दंड आपको भुगतना। बट अभी आप व्यवस्था में नहीं हो, आप ग्रेस में हो, आप अनुग्रह में हो, परमेश्वर के अनुग्रह में हो। इसलिए अनुग्रह में आप अनुग्रह के अधीन हो, आप व्यवस्था के अधीन नहीं हो, इसलिए पाप आप पर सत्ता नहीं कर सकता। और जब आप ग्रेस के अधीन हो तो जो भी सारी चीजें हैं परमेश्वर ने जो आपको दी है दैट इज विदाउट मेरिट, मतलब आपके कामों के बलबूते पे नहीं मिलती है, आपको विश्वास के द्वारा मिलती है। जैसे व्यवस्था में हम पढ़ते थे कि वो जो भी सारी चीज़ें उनको ठहराई जाती थी वो कामों के बेसिस पे ठहराई जाती थी। मतलब अगर उन्होंने अच्छे काम किए, अगर उन्होंने ओबीडियंस अपना जो विश्वास योग्यता परमेश्वर पे दिखाया, तब जाके उनको धर्मी ठहराया जाता था। लेकिन अभी इसमें जब हम ग्रेस में है, जब अनुग्रह में चल रहे हैं, तो आपको वो उन बातों पे ध्यान नहीं देना है कि आपने क्या अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए और क्या कर्म करके अच्छे कर्मों के द्वारा आप वो हासिल नहीं कर सकते। अभी आपको सिर्फ जो परमेश्वर ने, जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ऑलरेडी सब कुछ कर दिया है, उस पर विश्वास रखने के द्वारा आपको वो सारी चीजें हासिल करनी है। आमीन। तो इसके आगे का हम वचन पढ़ेंगे। इस कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है, मतलब जो प्रोमिसेस है, जो परमेश्वर के वचन है जो उन्होंने आपको दिए हैं, वो किस पर विश्वास के द्वारा आधारित है। अभी वो विश्वास पर आधारित है, आपके कामों पर आधारित नहीं है। विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वंशों को के लिए दृढ़ हो, न केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाले हैं वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है, जैसा लिखा है, मैंने तुझसे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के समान सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुए में से जिलाता है। मतलब यहाँ पे वचन में क्या लिखा गया है कि अब्राहम को क्या कहता? सारी जातियों का पिता ठहराया गया था। मतलब जो हम भी है, हम भी अभी अब्राहम को क्या कहते हैं? हमारा आत्मिक पिता कहते हैं, राइट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके वंश के द्वारा हम पैदा हुए। मतलब अब्राहम के बाद में कौन सा वंश आया था? मतलब वैसे देखा जाए तो अब्राहम के वंश से कौन था? प्रभु यीशु मसीह थे, राइट। और
प्रभु यीशु मसीह पे अभी जो भी विश्वास रखते हैं वो सारे प्रभु यीशु मसीह में हैं। और जो भी अब्राहम को जो प्रोमिसेस किया था वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो अभी हम प्रभु यीशु मसीह में वो वंश के द्वारा अभी हम जन्मे गए हैं। और उसके द्वारा जो भी अब्राहम को प्रोमिसेस की थी, जैसे हम भी अभी क्या कौन है, विश्वास के द्वारा हम अब्राहम के सीड है, हम अब्राहम, हम हमारा पिता कहलाया जाता है, किसके द्वारा, विश्वास के द्वारा। तो वैसे ही जो प्रतिज्ञा अब्राहम को दी थी वो प्रतिज्ञा ऑटोमेटिकली, मतलब आपका इफोर्टलेसली, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत है, वो आप पर आ जाती है। मतलब जो भी प्रतिज्ञा की है आपको जस्ट रिसीव करनी है, आपको सिर्फ विश्वास के द्वारा उसको प्राप्त करना है, उसके लिए आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आमेन। हीराबन तखोरबो शारबा। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, गैलेशियंस में पढ़ेंगे 3:29 में, एंड इफ यू आर इन क्राइस्ट, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हो, देन यू आर अब्राहम सीड। मतलब अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हो, तो जो प्रभु यीशु मसीह कहाँ से आए थे, अब्राहम के वंश से उन्होंने जन्म लिया था। तो जैसे आप प्रभु यीशु मसीह में है, तो आप पीछे जाके क्या देखते हैं कि कहाँ से आए थे प्रभु यीशु मसीह, अब्राहम के वंश से आए थे। तो हम अब्राहम के वंश से आते हैं, इसलिए हम अब्राहम का बीज है। एंड ईयर्स अकॉर्डिंग टू द प्रोमिसेस, मतलब जो वचन के द्वारा हम उसके कौन ठहराए जाते हैं, वारिस कहलाए जाते हैं। किसके द्वारा, विश्वास के द्वारा। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं अभी, अब हम परमेश्वर पे जब विश्वास रखते हैं तो अब्राहम के द्वारा हमको भी कैसे नीतिमान ठहराया जाता है। और अब्राहम का जो कुछ भी परमेश्वर ने अब्राहम को प्रॉमिस किए थे, वो सारे प्रॉमिसेस हम पर भी लागू होते हैं। आमेन। सो God wants you to inherit His promises, His blessings, because now you are the sons and daughters of the Most High। जैसे कहते हैं ना, कोई भी अगर नई निर्मिति है परमेश्वर ने, if anyone is in Christ, he is a new creation। जैसे हमने देखा था कि जब हम आदम के द्वारा आए थे, तो आदम के पाप के द्वारा हर एक मनुष्य पापी ठहराया गया था। वैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब आए, तो परमेश्वर में जब हम विश्वास रखते हैं तो उसके द्वारा हमको धर्मी ठहराया जाता है। सो ये सुंदर सा वचन मैं आपको बताती हुई है, रोमियो की किताब में हम ये पढ़ेंगे कि परमेश्वर की वजह, प्रभु यीशु मसीह के वजह से हमको धर्मी ठहराया जाता है, जो कि रोमियो की किताब में है, 5th में हम पढ़ेंगे और उसका 17वां वचन में पढ़ेंगे कि क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, मतलब जो आदम ने पाप किया था उसके द्वारा एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु, जो सिन के वजह से, जो पाप के वजह से, पाप का जो वेतन क्या होता है, मरण होता है, मृत्यु होती है, वो जो मृत्यु राज्य कर रही थी एक मनुष्य के अपराध के द्वारा, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं। अभी जो अनुग्रह, जो ग्रेस है, और धर्मी रूपी स्वरूपी वरदान, मतलब जो राइचियसनेस है एंड ग्रेस है, ये जो क्या है, वरदान है, वो भेंट है, दैट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड, वो बहुतायत से पाते हैं। जो अबंडेंटली, मतलब बहुतायत से अगर आप पाते हो, तो वो एक मनुष्य के, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आमीन। मतलब हम किसके द्वारा राज्य कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, एक मनुष्य के द्वारा ही हम अनंत जीवन में राज्य कर सकते। इसलिए जैसा एक अपराध सभी मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सभी मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराया जाने का कारण होगा। आमीन। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहराए गए थे, वैसे एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहराए जाएंगे। व्यवस्था के बीच में आ गई तो अपराध बहुत हो, व्यवस्था बीच में आ गई, मतलब जब कार्य चल रहा था ग्रेस का, तो व्यवस्था बीच में आ गई, उसकी वजह से क्या हुआ कि पाप और अपराध बढ़ रहे थे। परंतु जहाँ पाप बहुत होता है वहाँ अनुग्रह भी ज्यादा होता है, अधिक होता है। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन में धर्मी ठहराते हुए राज्य करेंगे। मतलब पर यहाँ पे इस वचन में क्या लिखा है कि आपका विश्वास अगर प्रभु यीशु मसीह पे आप रखेंगे, तो आपको जो अनुग्रह है, जो परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की नीतिमत्वता है, धार्मिकता है, वो आपको फ्री गिफ्ट दी जाती है। मतलब जैसे अनंत काल का जीवन है, वो कैसे मिलता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखने के द्वारा हमको अनंत काल का जीवन प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। हमको उसके लिए कोई कार्य करने की जरूरत नहीं, हमको प्राप्त हो गया, सिर्फ विश्वास के द्वारा हमको वो ग्रहण करना है। राइट। तो ये विश्वास का यहाँ पे महत्व है कि आप उस पर अभी कोई गुड वर्क्स आपके नहीं डाल सकते, आपको ऑलरेडी परमेश्वर ने वो दिया है, वो इनहेरिट करना है आपको। जो अब्राहम का दिया था वो अब्राहम ने विश्वास के द्वारा वो पाया था। जो प्रभु यीशु मसीह अब्राहम के सीड के द्वारा, जो अब्राहम के वंश के द्वारा आए थे, उनमें अगर अभी हम हैं, जैसे मैंने आपको गैलेशियंस 3:29 में कहा, यदि अब हम अगर प्रभु यीशु मसीह के हैं,
तो जो प्रॉमिसेस है, जो भी वचन है, वो जो अब्राहम को दी गई थी वो हमको मिल जाती है। ये मैं आपको वापस से गैलेशियंस में आपको पढ़ के दिखाऊंगी कि ये जो वचन है बहुत ही सुंदर वचन है, जो प्रभु यीशु मसीह में अगर हम हैं तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमको प्राप्त होती है। जैसे गैलेशियंस 3 में पढ़ेंगे 29 में, और यदि तुम मसीह के हो, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। आमीन। देखिए ये वचन में क्लियरली परमेश्वर ने क्या कहा है कि यदि तुम मसीह के हो, यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा, मतलब जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी कि ये सारे जगत में वो क्या करेंगे, राज्य करेंगे, तो वही प्रतिज्ञा आपको दी गई है। और इसके आगे का जो रोमियो में भी हमने क्या कहा, जो परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं वो अनुग्रह और धर्मी स्वरूप जो बहुतायत से पाएंगे, वो ये जीवन में राज्य करेंगे। किसके द्वारा? सिर्फ एक ही के द्वारा, वो है प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखने के द्वारा। तो आपको परमेश्वर पे विश्वास रखना है, और ये जो सारी चीजें, जो प्रतिज्ञा है, गॉड प्रॉमिसेस, जस्ट आपको इनहेरिट करनी है। आमीन। और यदि तुम प्रभु यीशु मसीह हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। मतलब आप अभी कौन है? वारिस हो। आप परमेश्वर के साथ आप वारिस हो। परमेश्वर का एक वचन कहता है यू आर अ जॉइंट ईयर्स, यू आर अ को ईयर्स विद क्राइस्ट। मतलब आप परमेश्वर यीशु मसीह में आप को ईयर्स हो, मतलब जो परमेश्वर का है वो अभी आपका है, राइट। तो यू डोंट हैव टू वरी कि आपका वो आपको कब मिलेगा, अभी अभी इसी वक्त वो आपका है चीज़ें। जैसे हम देखते हैं ना कि कोई पिता अपने पुत्र के लिए, जैसे अगर उसके कोई पुत्र हो, एक हो या दो हो या तीन हो, उसकी जो संपत्ति होती है, जो विरासत होती है, उसके जाने के बाद उनके बच्चों में डिवाइड होती है, उनको बच्चों को दी जाती है। वो जो विरासत है, जो भी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो उनके बच्चों के नाम हो जाती है। किसके वजह से नाम हो जाती है? क्योंकि वो पोजीशन के वजह से। मतलब अगर कोई पिता है तो उनका जो बेटा है, दैट इज हिज पोजीशन, दैट वो उसका बेटा है, सन, ही इज द सन। वो सनशिप के वजह से, वो पोजीशन के वजह से जो भी उसके पिता का है वो उसको ऑटोमेटिकली उसको मिल जाता है। उसको उसके के लिए कोई कार्य करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ अच्छे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं, उसको सिर्फ वो विरासत में रिसीव करनी पड़ती है, जस्ट प्राप्त करनी पड़ती है। तो यही परमेश्वर यही कहता है कि जो भी परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है आपको, वो सिर्फ आपको विश्वास के द्वारा मिलता है। जैसे अब्राहम को किसके द्वारा मिला गया था? विश्वास के द्वारा मिला गया था वो सारी चीज़ें, जो प्रॉमिसेस है। वैसे आपको, आपके लिए भी परमेश्वर वही चाहता है कि आपसे वो विश्वास के द्वारा हासिल करो। आमीन। जैसे पुराने इसमें जब आदम ने पाप किया था, आदम को जब परमेश्वर ने बनाया था तो आदम को उन्होंने अथॉरिटी दी थी, उन्होंने अधिकार दिया था। परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया था ये पृथ्वी पर राज करने का। जैसे आदम के आने से पहले परमेश्वर ने सारी पृथ्वी बनाई थी, उसमें सारे पक्षी झाड़ पौधे सब कुछ रखा था, सब कुछ ऑलरेडी बना के रखा था। एवरीथिंग वॉज क्रिएटेड फॉर एडम, मतलब आदम के लिए सारी चीजें ऑलरेडी बना के रखी थी। आदम को सिर्फ आना था और उन सारी चीजों पर राज्य करना था, सत्ता करना था। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा था कि ये सारी चीजों पर मैं तुझे अधिकार दूंगा, आदम को अधिकार दूंगा। तो आदम के पास वो अधिकार था। बट पाप के वजह से जो आदम पाप में गिर जाता है, जो अवज्ञा करता है, जो आज्ञा मोड़ता है, तोड़ता है वो परमेश्वर की, उसके वजह से वो अधिकार वो गवा देता है, और वो अधिकार गवा देता है डेविल को, शैतान को वो अधिकार गवा देता है। तब से फिर परमेश्वर क्या कहता है कि तूने वो अधिकार अभी गवा दिया है। मैन, और तब से परमेश्वर उसको क्या कहता है? अभी तू अपना पसीना बहाकर तू अपनी रोटी खाएगा, कहता है। बट जब परमेश्वर यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, हमारे लिए गुड न्यूज बन के आए, क्योंकि वो जो अधिकार जो आदम ने गवा दिया था, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान देकर, अपना प्राण देकर, अपने लहू के द्वारा वो अधिकार हासिल किया। और जब वो रेजरेक्ट हुआ, मतलब जब वो पुनरुत्थित हुए, तो वो अधिकार उसने हमको दिया है। अभी उसके अधिकार के द्वारा हमको वो अधिकार मिला है। परमेश्वर ने जो अथॉरिटी दी थी आदम को, जो उसने गवा दी थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने, जो हमारा लास्ट एडम है, उसने वो अधिकार वापस से लिया। और वो अधिकार अभी परमेश्वर आपको देता है, टू बी अ सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द मोस्ट हाई। मतलब आपको उसका पुत्र और कन्या होने का अधिकार उन्होंने आपको दिया। और जो पुत्र और कन्या होते हैं प्रभु के, जैसे अभी पिता परमेश्वर है, उसके हम अभी कौन है?
वी आर सन्स एंड डॉटर्स, हम पुत्र और कन्या हैं। तो जो भी अपना पिता के पास है, जो भी पिता का है, जो स्वर्ग है, जो पृथ्वी, वो सारे अधिकार, उस पर अधिकार अभी किसका है? हमारा अधिकार है, राइट। तो वो जो ऑलरेडी हम वी आर को ईयर्स विथ क्राइस्ट, ऐसा नहीं कि अभी हमको यूजुअली कैसा होता है कि इनहेरिटेंस जो होता है, जैसे माता पिता जो अपने बच्चों के लिए रखते हैं, वो उनके जाने के बाद वो बच्चों को मिलता है, उसके पहले नहीं मिलता है। जैसे अभी कोई भी राजा है, उसका बेटा जब तक वो राजा है तो राजा राज करेगा, फिर राजा के जाने के बाद उसका जो बेटा है वो राज्य करेगा, वो उसका उत्तराधिकारी होगा। उत्तराधिकारी मतलब उसके जाने के बाद। बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, वी आर राइट नाउ वी आर हियर्स, वी आर नॉट अपेरेंट हियर्स, वी आर हियर्स, मतलब हम उत्तराधिकारी नहीं बल्कि अधिकार में हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु की मृत्यु के द्वारा वो दिया गया है, वो हमारे लिए ऑलरेडी वो मृत्यु, जैसे अपने राजा के मृत्यु के बाद उसका बेटा राज्य करता है, मृत्यु के बाद में वो अधिकार दिया जाता है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी क्रूज पर हमारे लिए मरे गए थे, राइट। उसके मरण के द्वारा वो जो अधिकार है, जब वो जी उठे, वो अधिकार में वो है, और वो अधिकार उन्होंने अभी हमको दिया है, राइट। सो वी आर राइट नाउ को ईयर्स विद क्राइस्ट। वो अधिकार हमको बाद में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने ऑलरेडी उसके मृत्यु के द्वारा वो अधिकार हमको दिया है। इसलिए वी आर नाउ को ईयर्स विद क्राइस्ट। हम जो है वो सहभागी है अभी उसके वंश में, उसके जो भी वारिस है, हम वो सहवारिस है अभी। मतलब जो अब्राहम को प्रोमिसेस की थी, वो सारी प्रोमिसेस हमारे पास है अभी, और वो सिर्फ विश्वास रखने के द्वारा हमको प्राप्त की जा सकती है। आमीन। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी, जो प्रभु यीशु मसीह जब थे ये पृथ्वी पर, तो एक लूक में हम पढ़ेंगे, लूका की किताब में पढ़ेंगे, धनी व्यक्ति और अनंत जीवन। अनंत जीवन मतलब जो प्रोमिसेस परमेश्वर ने दी है हमको, जो अब्राहम को दिए कि अनंत जीवन के हम वारिस ठहराए जाएंगे, ये पृथ्वी के वारिस ठहराए जाएंगे। तो उसके रिलेटेड ये एक जो पैसेज है, ये जो अध्याय है, वो एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगी। सो हम पढ़ेंगे ये धनी व्यक्ति और अनंत जीवन। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यहाँ पे क्या लिखा है कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। जैसे अभी मैंने कहा कि इंग्लिश में इसमें लिखा है कि व्हाट शुड आई डू टू इनहेरिट द इटर्नल लाइफ। मतलब इटर्नल लाइफ पाने के लिए क्या करना चाहिए। अगर इटर्नल लाइफ पाना है तो जैसे आपको पाना है, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दैट इज़ बाय फेथ। अगर आपको कोई चीज़ आपको प्राप्त करनी है तो जैसे आपको रिसीव करना आना चाहिए। मतलब ऑलरेडी जो चीज़ आपकी है उसको जैसे आपको क्या करना है, रिसीव करना आना चाहिए, उसके लिए कुछ कार्य करने की ज़रूरत नहीं थी। बट ये मनुष्य ने यहाँ पे, जो धनी व्यक्ति था, उसने जो क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन जो सवाल पूछा था, वो सवाल ही गलत पूछा था कि मुझे क्या क्या करने की ज़रूरत है, ऐसी क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे करने की ज़रूरत है जिसके वजह से मैं अनंत जीवन का अधिकारी हो सकूं। क्या कहा उसने? अधिकारी हो सकूं। बट यहाँ पे मैंने जैसे आपको पहले ही कहा है कि अब ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह पे जब आप विश्वास रखते हो, वो विश्वास के द्वारा आपको क्या दिया जाता है? अधिकार दिया जाता है। और नाउ आप वो सहवारिस हो, जो भी परमेश्वर के प्रोमिसेस हैं, जो भी परमेश्वर ने आपको दी गई है, उसके आप कौन हो? सहवारिस हो। आप उसके साथ को ईयर्स हो, यू आर जॉइंट ईयर्स विद क्राइस्ट। तो आपको उसके लिए कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आपके विश्वास रखना है आपको, और विश्वास के द्वारा उसे प्राप्त करनी है। तो जैसे ये व्यक्ति ने इसमें सवाल ही गलत पूछा था कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या क्या करने की ज़रूरत है। तो यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना और न चोरी करना, झूठी गवाही न देना और अपने पिता और माता का आदर करना। ये परमेश्वर कहता है कि अगर तू कुछ करना ही चाहता तो ये सारी चीज़ें आपको तो पता ही ये सारी चीज़ें करनी है, राइट। तो परमेश्वर उसको कहता है ये सारी चीज़ें तो तुमको पता है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो उसने कहा, मैं तो इन सब चीज़ें जो है, जो लड़कपन से ही मानता आया हूँ। मतलब ये सारी चीज़ें मैं पहले से ही करता आया हूँ। परमेश्वर को कहता है कि मैं ये सारी चीज़ें परमेश्वर करता आया हूँ। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। उस परमेश्वर क्या कहता है उसको? तुझ में अब भी एक बात की घटी है। मतलब अगर हम कोई भी ये सारी चीज़ें जो है परमेश्वर ने हमको फ्री दी है, गिफ्ट है, इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। जो भी प्रोमिसेस है वो जैसे हमको इनहेरिट करनी है, प्राप्त करनी है। बट उसको पाने के लिए अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं, जैसे वो 10 आज्ञा मानना चाहता था,
राइट। 10 आज्ञा, वो कहता था कि उसको लगता था वो धनी व्यक्ति को कि अगर मैं सारी आज्ञा मानूंगा, परमेश्वर के सामने जाऊंगा, तो उसको तो पता होगा कि मैंने सारी चीज़ें आज तक मैं फॉलो करते आए हूँ, ऐसे कोई भी चीज़ मैंने वचन है, जो 10 कमांडमेंट्स है, जो भी व्यवस्था है वो मैं मानते आया हूँ, तो मुझ में कोई भी कमी नहीं होगी, उसको ऐसे लगता है। इसलिए वो बूस्ट करता है अपने गुड वर्क्स पे कि मैंने ये सारी चीज़ें तो मैं बचपन से ही, लड़कपन से ही करता आया हूँ। तो परमेश्वर फिर भी कहता है हम कितने भी अच्छी चीज़ें कर ले, फिर भी एक कुछ ना कुछ बात की घटी रह ही जाती है। तो यहाँ पे परमेश्वर भी यही कहता है कि अब भी तुझ में एक बात की घटी है, राइट। तो आगे देखते हैं हम क्या होता है। तो यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यह सुनकर वह बहुत उदास हुआ, क्योंकि वो बहुत ही धनी था। अभी इसमें हम क्या देखते हैं कि जो 10 कमांड्समेंट्स में, उसमें क्या लिखा जाता है कि तू अपने परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखेगा, मेरे मेरे आगे तुझे कोई भी दूसरा परमेश्वर नहीं होगा। लेकिन हम क्या देखते हैं, आजकल लोगों ने धन को, संपत्ति को दूसरा भगवान बनाया है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यू कैन नॉट हैव टू मास्टर्स, मतलब आपका कोई भी दो धनी नहीं हो सकते। अगर आप पैसों पर आप अपना भरोसा रखते हो, पैसों पर आप लगता है कि वो आपका धन है, दौलत है, वही सब कुछ है, तो आप परमेश्वर पे भरोसा नहीं रख सकते। जितना प्यार आप पैसों से करते हो, उतना प्यार आप भगवान से नहीं कर सकते, बिकॉज यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स। आप दो धनियों की सेवा नहीं कर सकते, परमेश्वर का वचन कहता है। बट इसके पास बहुत धन था, और उसका जो पूरा विश्वास था वो उसके धन पर था, ना तो प्रभु पे था। इसलिए उसने जब ये बात सुनी कि मुझे अपना सारा धन दौलत देना पड़ेगा और प्रभु यीशु मसीह के पीछे होना पड़ेगा, तो वो बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसका जो विश्वास था, वो विश्वास किस पे था, परमेश्वर पे नहीं था, वो विश्वास था उसके धन दौलत पे था। इसलिए वो दुखी हुआ। और आगे जाके हम क्या देखते हैं, वो धनी आदमी बहुत ही उदास हुआ, और वो बहुत धनी था, इसलिए वो बहुत उदास हुआ। और यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊन का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर इसका उद्धार कैसे हो सकता है? उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आमेन। उसने क्या कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए परमेश्वर ने वो हमारे लिए वो सारी चीजें ऑलरेडी कर दी है। परमेश्वर ने सिर्फ कहा है अभी कि हमको सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास रखना है, ना कि किसी कामों पे विश्वास रखना है। क्योंकि ये सारी चीजें, हम जितने भी अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ तो हमसे छूट ही जाएगा। जैसे इसने भी सारी चीजें मानी थी, सिर्फ एक चीज की कमी थी उसमें, कि उसने वो परमेश्वर पे भरोसा न रख के उसने बोलता है आइडल बनाया था। वो जो सारी संपत्ति थी उसकी, जो धन दौलत थी, उसको एक आइडल बनाया था, उस पर वो विश्वास रखता था। इसलिए उसको लगता था कि ये सारी चीजें मेरे पास है, तो मेरा विश्वास भी उसमें होना चाहिए। उसने यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से हमारे लिए आए थे, जो इसका पृथ्वी आकाश सब बनाया था, जो भी सब कुछ उसका था, जब परमेश्वर उसको संधि दे रहा था कि उसको फॉलो करने के लिए, और उसने प्रॉमिस भी किए थे अगर तुम ऐसा करोगे तो स्वर्ग में आपको धन मिलेगा, फिर भी वो उस पर विश्वास नहीं रख पाया। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा किस पे था? दूसरे आइडल पे था। जो मनी है, जो पैसा है, आज हमारा क्या बना है? दूसरा धनी बन चुका है। इसलिए उसका विश्वास उस पे था, इसलिए वो परमेश्वर को छोड़ के वापस से जहाँ पे उसकी संपत्ति होती है वहां पे वो चला जाता है। लेकिन परमेश्वर की योजना देखिए कितनी सही है, और कितना सुंदर परमेश्वर के वचन है कि ऑलरेडी जो परमेश्वर का है, ये जो धन दौलत संपत्ति है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर सारा जो अधिकार है, वो सारा परमेश्वर ने हमको ऑलरेडी दे दिए हैं। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। कोई चीज या आपके अच्छे कर्मों के द्वारा, या आपके लॉ फुलफिल करने के द्वारा, या आप कितने अच्छे दान धर्म करते हो, गरीबों को खाना देते हो, उसके द्वारा नहीं, बट सिर्फ आपके विश्वास के द्वारा आपको ये सारी चीजें दी गई थी। जैसे अब्राहम ने ये सारी चीजें कैसे हासिल की थी, तो हम एक अब्राहम का भी एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे कि अब्राहम को क्या मिला था, जिसकी वजह से हमको अब्राहम को जो मिला था वो हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आज बहुत सारे लोग हैं जो चर्च में है, बट उनको वो चीजें नहीं पता है कि हमको वो सारी चीजें हासिल कैसे करनी है। इसलिए वो अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं कि वर्क्स मेंटालिटी, मतलब जो स्लेव मेंटालिटी होती है कि मुझे काम करना है, सो दैट परमेश्वर मुझ पर प्रसन्न होंगे, और वो प्रसन्न होने के बाद मुझे आशीषित करेंगे। ये उनका थिंकिंग है, ये उनका थॉट प्रोसेस है। बट परमेश्वर ने वैसा नहीं कहा है। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे कन्या हो, तो ये ऑलरेडी जो मेरा है वो आपका है। जो भी हमारा माता पिता का जो भी रहता है वो हमारा रहता है। किसके वजह से? वो पोजीशन की वजह से कि हम अभी कौन है, उसके संतान हैं।
इसलिए जो भी उसकी संपत्ति है, जो भी उसका इनहेरिटेंस है, जो भी उसके वारिस हम कहला जाते हैं, किसके वजह से कहला जाते हैं? बिकॉज नाउ वी आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द मोस्ट हाई, क्योंकि अभी हम उसके पुत्र और उसकी कन्याएं हैं। इसलिए जो भी परमेश्वर का है वो अभी हमारा है। जो भी परमेश्वर के अधिकार है वो अभी अधिकारों पर हम अधिकारों से हम राज्य कर सकते हैं। इसलिए आपको ये विश्वास करना बहुत ज़रूरी है कि अभी आपको आप पर कोई सत्ता नहीं कर सकता, क्योंकि आपके हाथ में वो सत्ता जो है, आपके हाथ में जो अथॉरिटी जो है वो परमेश्वर ने दी थी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आई हैव गिवन यू द अथॉरिटी टू ट्रैम्पल ओवर द सर्पेंट्स एंड स्कॉर्पियंस। मतलब मैंने आपको अधिकार दिया है कि सर्प को आप कुचलोगे। जो भी ये बुरी बातें हैं, बुरी चीज़ें जो डेविल ने लाई है, शैतान ने लाई, उस पर आपको अधिकार दिया है। अभी आपको उस चीज़ों से डरना नहीं है। अभी कोई भी अगर बीमारी भी होती है तो उसको आपको डरना नहीं, उस पर आपको अधिकार जमाना है। अगर कोई आपको लगता है कि मैं शरीर में वीक फील कर रही हूँ, मेरे को तकलीफ हो रही है, तो उस पर अधिकार आपको है। वो आपके शरीर पर अधिकार नहीं रख सकता। कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ अभी आप पर अधिकार नहीं चला सकती। कोई भी पाप आप पर अधिकार नहीं चला सकता, क्योंकि अभी आप अधिकार किसके अधीन हो? अभी आप कृपा के अधीन हो। यू आर अंडर ग्रेस, सो यू सिन कैनॉट हैव ऑथोरिटी ओवर यू, यू हैव द ऑथोरिटी ओवर सिन। मतलब जब आप कृपा में हैं, अनुग्रह में हैं, तो पाप आप पर सत्ता नहीं कर सकता। आपको प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी विजय घोषित किया है और आपको ऑथोरिटी दिया गया, आपको वो अधिकार दिया गया कि आप राज्य करो। तो जब आप राज्य कर सकते हो तो आपको एज ए विक्टिम नहीं बट एज ए विक्टोरियस लाइफ जीना है। मतलब अभी आप नहीं कुछ कह सकते कि मेरे लाइफ में ऐसा हो रहा है, मेरे लाइफ में वैसा हो रहा है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं। परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें दे दी है। केवल आपको वो चीज़ें पता नहीं है आपको कि आपके पास क्या है। जो अधिकार दिया गया है वो आपको पता नहीं है क्या है। जैसे हम एक एग्जांपल बताऊंगी, जैसे अगर कोई पुलिस वाला है या ट्रैफिक पुलिस वाला है, जब वो अधिकार मतलब जब वो घर में होता है तो वो घर में कैसा डिफरेंट बिहेव करेगा, लेकिन वो जब बाहर जाएगा, जब वो वर्दी पहनेगा तो वो सारे लोग उसको देखकर डरेंगे, क्योंकि वो क्या कहेंगे? नहीं, ये अधिकारी वाले लोग हैं, ये अधिकार, ही हैज़ द अथॉरिटी, उसके पास वो अथॉरिटी, तो वो उसको देख के डरेंगे। अगर वो जब कहेगा गाड़ियों को रुकने के लिए ट्रैफिक के अनुसार, मतलब तो वो गाड़ियाँ रुकेगी, लोगों को रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो जानते कि उनके पास अधिकार है। तो वैसा ही अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। जब आप अधिकार से घोषित करोगे कि ये सारी चीज़ें, जो नेगेटिव चीज़ें मेरे लाइफ में हो रही है, मैं उसको धमकाती हूँ मेरे लाइफ से चले जाने के लिए, तो वो चले जाएगी। कोई भी बीमारी अगर आपके शरीर में है, जो बहुत सालों से है, जो आप तकलीफ में हो, तो आपको अधिकार दिखाना है कि ये सारे अधिकार मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है ये बीमारी पर भी, और मैं बीमारी या जो भी तकलीफ है उसको धमकाती हूँ, मेरे शरीर से निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ये अधिकार आपको दिया है, तो वो तुरंत ही उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने जैसे आदम को दिया था अधिकार ये सारे पृथ्वी पर राज्य करने का, वो अधिकार परमेश्वर ने अभी आपको दिया है। हर एक पृथ्वी पर, हर एक जीव जंतुओं पर, हर एक प्राणियों पर, हर एक क्रिएशन पे आपको अधिकार दिया, तो उनको आपकी बातें सुननी पड़ेगी। सो यूज दैट अथॉरिटी। जब तक आपको पता नहीं चलेगा आपके पास क्या है, अथॉरिटी आपके पास क्या है, आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। जैसे ये ट्रैफिक पुलिस वालों को या पुलिस वाले को, अगर जब तक उनको पता नहीं कि उनके पास अथॉरिटी है या नहीं, वो यूज नहीं कर पाएंगे। तो आप जानिए कि आपका क्या है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना कि परमेश्वर ने आपको कौन सी प्रतिज्ञाएं दी है, आपके अधिकार में क्या है, आप किस किस चीज़ों के वारिस हो, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तब जाके वो आप वैसी जीवन जिएंगे, जो विजयशाली जीवन है जो परमेश्वर ने दिया है, वो विजयशाली जीवन आप जिएंगे। इसलिए आपको वो इम्पोर्टेंट है कि आपको वो अधिकार पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है अधिकार। और जैसे मैंने कहा था कि वो अधिकार किसके द्वारा मिला है? आपको विश्वास के द्वारा मिला है। अब्राहम का एक वचन पढ़ेंगे हम, अब्राहम का एग्जाम्पल देखेंगे कि अब्राहम को वो सारी चीज़ें किसके द्वारा मिली थी। तो हम रोमियो की किताब में वापस जाएंगे और रोमियो की किताब में हम पढ़ेंगे 4वां अध्याय में हम पढ़ेंगे 1वां वचन, 4:1। अब्राहम का उदाहरण, ये जो उसका शीर्षक है। इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लिखता है कि तो अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ, राइट?
वॉट डिड अब्राहम फाउंड, मतलब अब्राहम को ऐसा क्या चीज मिली थी कि जिसके वजह से वो धर्मी ठहराया गया था। तो हमको भी वो चीज ढूंढनी है। आज हम देखेंगे वचन में कि अब्राहम को ऐसा क्या चीज मिली थी कि परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया और परमेश्वर ने पूरे जातियों को उसको पिता ठहराया। उसके पास ऐसी क्या चीज थी जिसके वजह से उसको इतना बड़ा ओहदा दिया गया था कि वो सारे जातियों का पिता ठहराया जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह भी उसके वंश के द्वारा आए हैं। तो ऐसा क्या चीज़ था, उसने ऐसा क्या मूल्यवान चीज़ जो प्राप्त की थी, जो उसके वजह से उसको ये सारा आशीष परमेश्वर ने उसको दी थी। तो हम पढ़ेंगे आगे, क्योंकि यदि अब्राहम कामों के द्वारा धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। मतलब इसके वचन के द्वारा हमको क्या पता चलता है कि अब्राहम ने कोई अच्छे काम नहीं किए थे कि जिसके द्वारा उसको धर्मी ठहराया गया था। अगर वो ऐसे अच्छे काम करता और उसके द्वारा अगर वो धर्मी ठहराया जाता तो उसके पास घमंड करने की जगह होती, तो वो घमंड करता, हाँ परमेश्वर ने मुझे आशीर्वादित किया है क्योंकि मैं इतने लॉज फॉलो किए हैं, मैंने इतने अच्छे अच्छे काम किए, उसके वजह से परमेश्वर ने मुझे इतना बड़ा आशीष दिया है कि जगत का पिता होने का आशीष दिया है। बट वो घमंड वो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के निकट नहीं घमंड कर सकता। क्यों? क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, अभी कौन कहता है? हमारा पवित्र शास्त्र जो है वो कहता है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास रखा और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अब्राहम ने क्या किया था? अब्राहम ने परमेश्वर पे केवल विश्वास रखा था। परमेश्वर पे केवल विश्वास रखा था और सिर्फ वो केवल विश्वास के द्वारा उसको धर्मी ठहराया गया था। और जो भी वारिस होने का जो भी आशीष दिया गया था, प्रॉमिस दी गई थी, वो परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों दी थी? उसके विश्वास के द्वारा दी गई थी। और आगे कहता है, काम करने वालों की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। जैसे हम कोई काम करते हैं, हम जॉब पे जाते काम करते, तो हमको जो उसकी मजदूरी मिलती है, जो भी सैलरी मिलती है, वो तो हमारे मतलब हक का होता है, हक की मजदूरी मिलती है। परंतु जो दान है वो दान नहीं कहलाया जाता। बट परमेश्वर ने क्या कहा है? ये जो सारी प्रोमिसेस है, जो भी अच्छी अच्छी बातें, राइचियसनेस, ग्रेस, ये सारा परमेश्वर ने क्या दिया है? हमको गिफ्ट दिया है, एज अ मुफ्त दान दिया है, मुफ्त दान करके दिया है। और परंतु जो काम नहीं करता वह भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाएगा। जिस परमेश्वर ने बिना कर्मों से धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी कहता है, धन्य है वो लोग जो अधर्म क्षमा हुए हैं, जिनके अधर्म क्षमा हुए हैं, जिनके पाप ढके गए हैं। धन्य है वो मनुष्य जिसने परमेश्वर ने पापी नहीं ठहराया है। और यहाँ पे हम वचन में क्या पढ़ते हैं कि हमको विश्वास के द्वारा, ना तो केवल सिर्फ अब्राहम को विश्वास के द्वारा नहीं, बट अन्य जातियों को भी परमेश्वर कहता है कि अन्य जातियों को भी विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने धर्मी ठहराया गया है। जैसे हम 4:16 में पढ़ेंगे रोमियो की किताब में, इस कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सर्ववंशों को वंश जो के लिए दृढ़ हो, न केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाले हैं, वरन उसके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। किसके लिए है? जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं, वही तो हम सबका पिता है। इस वचन में क्या कहता है? वही अब्राहम जो है वो हम सबका पिता है, और उसके द्वारा अभी हम क्या ठहराए जाते हैं? हम धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया गया है। अब्राहम को बहुत सी जातियों का पिता ठहराया गया था उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया। यहाँ पे वचन में क्या लिखता है? उस परमेश्वर के सामने जिस विश्वास किया। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारी बातें हैं, वो हमको कैसे प्राप्त हो सकती है? केवल विश्वास के द्वारा हमको प्राप्त हो सकती है। जैसे अब्राहम को जो अच्छी चीजें प्राप्त हुई थी, अब्राहम को वो पता है ना, वो सीक्रेट पता चल गया था कि हमको आशीष कैसी प्राप्त करनी है। तो वो सीक्रेट जो है, दैट इज थ्रू फेथ वी कैन इनहेरिट गॉड प्रोमिसेस बाय फेथ। तो ये जो अभी आपको सीक्रेट पता चला है, जो अब्राहम को मिला था, वो आपको भी पता है कि आपको आपके कामों पर विश्वास नहीं रखना है, आपको सेल्फ डिपेंडेंस नहीं रहना, आपको गॉड डिपेंडेंस रहना है। मतलब जो परमेश्वर ने ऑलरेडी जो कार्य किया है क्रूस पर, उस पर विश्वास रख के आपको चलना है आगे। और जो अब्राहम को आशीष दी गई थी, उस आशीष के वंश, क्योंकि आप भी, जैसे परमेश्वर ने कहा है, अगर इफ एनीवन इज इन क्राइस्ट
तो वो अब्राहम का सीड है, और जो भी अब्राहम को प्रतिज्ञा दी गई थी परमेश्वर ने, वो प्रतिज्ञा आपकी भी है। सो वी आर अब्राहम सीड, और अब्राहम अभी हमारा पिता है, पिता ठहराया गया है, क्योंकि वो जो भी उसके बाद में जातीय निर्माण होती, तो अब्राहम को अन्य सारी जातियों का क्या ठहराया गया था? पिता ठहराया गया था। तो उसके द्वारा अभी आप क्या ठहराए जाते हो? आप ठहराए जाते हो धर्मी व्यक्ति ठहराए जाते हो। तो विश्वास कीजिए, और विश्वास के द्वारा ही हम ये सारी चीज़ें प्राप्त की जा सकती है। नाउ व्हाट वी शैल से दैट अब्राहम फादर फाउंड अकॉर्डिंग टू फ्लैश के वजह से नहीं, बट सिर्फ स्पिरिट के काम के द्वारा। लेकिन जो विश्वास रखते हैं, हम किसके द्वारा रखते हैं? विश्वास के द्वारा रखते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रखते हैं। और जो बाइबल में लिखा है कि अब्राहम को भी, जैसे हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे अभी हम विश्वास रखते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है, उस वो जो गुड न्यूज़ है, वो जो गॉस्पल है, उस पर सुवार्ता जो है, उस पर हम विश्वास रख के द्वारा होता है। लेकिन अब्राहम के टाइम पे क्या था? अब्राहम के टाइम पे जैसे कहता है ना, जब कोई लॉ नहीं था तो कोई ट्रांसग्रेशन नहीं माना जाता था, बट वो विश्वास के द्वारा। और जेनेसिस 15 में लिखा है कि प्रभु ने, जो पिता परमेश्वर है, उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा भी वहाँ पे उनको क्या किया था? प्रोफेसी की थी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो ऑलरेडी जो अब्राहम ने विश्वास रखा था वो गॉस्पल पे, जो प्रभु यीशु मसीह का गॉस्पल है, उसने भी उस चीज़ पर विश्वास रखा था। और उसने जो सुवार्ता जो है, पिता परमेश्वर ने वो जो गॉस्पल था, वो अब्राहम को तभी शेयर किया था, और उसने वो विश्वास रखा था। जेनेसिस 15 में आप पढ़ सकते हो। और उस विश्वास के द्वारा उसका भी उद्धार हुआ था, उस विश्वास के द्वारा वो भी धर्मी ठहराया गया था। सो ये जो वचन है, हम एक गैलेशियंस में लिखा हुआ है। तो ये गैलेशियंस 3:8 में वो जो अब्राहम को जो परमेश्वर ने सुवार्ता बताई थी, उसके बारे में गैलेशियंस 3:8 में भी लिखा गया है। तो वो भी हम एक वचन पढ़ेंगे। या गैलेशियंस 3:8 में लिखा गया है, अतः यह 6 से पढ़ेंगे हम। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया, और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं, वे ही अब्राहम की संतान है। जैसे आप और हम अभी विश्वास करते हैं, तो हम कौन कहलाए जाते हैं? अब्राहम की संतान कहलाए जाते हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले से ही यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले से ही अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया था। देखा इस वचन में क्या लिखा है परमेश्वर ने? कि अब्राहम को ऑलरेडी परमेश्वर ने ये सुसमाचार ऑलरेडी उनको प्रचार कर दिया था, पिता परमेश्वर ने, कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। आमीन। तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। ये जो सुवार्ता थी, जैसे मैंने कहा, अब्राहम के वंश के द्वारा कौन जन्मा गया था? पिता परमेश्वर ने कहा था, उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह आए थे। और जो भी प्रभु यीशु मसीह में है, वो कौन है? अब्राहम के सीड है। और अब्राहम के सीड होने के द्वारा जो प्रतिज्ञा की आशीष है, उसके भी वो पात्र ठहराए जाते, उसके वंश ठहराए जाते, उसके वारिस ठहराए जाते, प्रतिज्ञा के वारिस ठहराए जाते। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं, वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। वो अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। जो अब्राहम के साथ हम कैसे आशीष पाते हैं? विश्वास के द्वारा हम अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। सो एक बहुत ही सिंपल चीज़ है कि ना तो किसी मतलब आपके अच्छे कर्मों से आपको आशीष मिलती है, नहीं, सिर्फ विश्वास के द्वारा। क्योंकि अब्राहम को भी जैसे ही सुसमाचार, इसमें वचन में लिखा है, अब्राहम को जब परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार किया था, कब प्रचार किया था? जेनेसिस में आप पढ़ सकते हो। तब अब्राहम को ऑलरेडी उन्होंने क्या किया था? कि धर्मी ठहराया गया था। वैसे ही विश्वास के द्वारा अभी आपको भी क्या परमेश्वर ने क्या कहा है? कि वो धर्मी ठहराया जाएगा। इवन जब आदम ने भी पाप किया था, आदम ने जब पाप किया था, तभी आदम के पापों को पाप किया था, उसी समय परमेश्वर ने कहा था उसको पाप से बाहर निकालने के, उसको धर्मी ठहराने के लिए परमेश्वर ने तभी प्लान बना दिया था कि वो एक मसीहा को भेजेंगे। जैसे जेनेसिस 3:15 में लिखा है, एंड आई विल पुट एनिमिटी बिटवीन यू एंड वुमन एंड बिटवीन यू एंड योर सीड। जीसस वॉज सीड, मतलब जो वुमन थी, जो ईव थी, उसके बीच में, और जो सर्प था, जो शैतान था, उसके वंश के बीच में उसने क्या कहा था? कि मैं आपके वंश के बीच में एनिमिटी डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसके एड़ियों को ढसेगा। ऐसा वचन था। मतलब उसी समय, जिस समय पाप हुआ था, उसी समय परमेश्वर ने योजना की थी कि ये हमारे लिए कोई तो भी तारनहारा भेजेगा। तो ये ऑलरेडी आदम के वक्त भी परमेश्वर ने सुसमाचार दिया था। और जैसे अब्राहम को भी कहा था कि तेरे वंश के द्वारा
सारी जातियाँ भी आशीष पाएगी। तो वी आर नाउ को ईयर्स विद क्राइस्ट। और जो हम को ईयर्स हैं, ये आप जान लीजिए, को ईयर्स का मतलब क्या होता है कि जो भी परमेश्वर यीशु मसीह के पास अधिकार है, वो अभी अधिकार आपके पास है। जो भी परमेश्वर यीशु के पास जो भी संपत्ति है, धन दौलत है, जो भी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वो अभी आपकी है। सो बिलीव दैट यू आर द को ईयर्स विद क्राइस्ट, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी अपनी जान दे दी है। जान देने के बाद वो सारी चीज़ें हमको रिसीव हुई हैं। तो जैसे कोई भी हमारा जो पिता होता है, या हम देखते हैं एक राजा मरने के बाद उसका बेटा राजा बनता है, तब तक उसका जैसे वो उत्तराधिकारी होता है, वो अधिकारी नहीं होता है। जैसे ये उसके जाने के बाद, राजा के जाने के बाद उसको वो अधिकार प्राप्त होता है, वैसे ही परमेश्वर के मृत्यु के द्वारा वो अधिकार हमको ऑलरेडी मिला है। वी आर हैविंग दैट अथॉरिटी नाउ, मतलब हमको अथॉरिटी मिलने वाली है, हमको वारिस होने वाले हैं, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने कहा यू आर नाउ जॉइंट ईयर्स विद क्राइस्ट, मतलब आप कौन हो, उसके साथ सहभागी हो, उसके वारिस हो, आप अभी सहवारिस हो, समवारिस बोलते हैं ना, को ईयर्स, जॉइंट ईयर्स विद क्राइस्ट। तो जो भी उसका है वो आपका है। तो जो भी प्रोमिसेस है वो आपको कैसे मिल सकती है, हाउ वी कैन इनहेरिट द प्रोमिसेस ऑफ गॉड, वी कैन इनहेरिट बाय फेथ। जैसे वो हमने देखा एक एग्जाम्पल में, जो धनी व्यक्ति था, उसने वो क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आई कैन डू टू इनहेरिट प्रॉमिस ऑफ गॉड। वो क्वेश्चन ही गलत था, क्योंकि वो इनहेरिट करने के लिए आपको कोई गुड वर्क्स करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको सिर्फ विश्वास के द्वारा वो हासिल हो सकती है। तो बहुत सारे लोग आज वो सब वर्क्स के पीछे पड़े कि अगर मैं अच्छे काम करूंगा तो परमेश्वर मुझ पर प्रसन्न होगा, फिर वो आशीषें मुझे मिलेंगी। तो नहीं, जो अब्राहम ने अच्छी चीज़ें पाई थी, क्या पाया था उसने, विश्वास पाया था, और वो विश्वास के द्वारा वो धर्मी ठहराया गया था। तो उसी विश्वास के द्वारा हमको भी परमेश्वर धर्मी ठहराया जाएगा। और जो भी आशीषें दी थी, जो भी उसको प्रतिज्ञाएं दी थी, वो हमको ऑलरेडी, हम उस प्रतिज्ञा के अधिकारी हैं। किसके द्वारा, क्योंकि अभी हम अब्राहम के सीड है, हम अब्राहम के वंश से हैं, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में है। तो जो भी अधिकारी है, प्रतिज्ञा के वारिस हैं हम, अब्राहम के प्रतिज्ञा के वारिस अभी हम हैं, क्योंकि वी बिलोंग टू क्राइस्ट नाउ, एंड वॉट एवर इज ऑफ क्राइस्ट वी आर जॉइंट हियर विद क्राइस्ट। सो बिलीव दिस दैट ऑलरेडी इज, जो भी सारी चीज़ें हैं आपको सिर्फ विश्वास के द्वारा वो प्राप्त करनी है। परमेश्वर के वचन जो भी उन्होंने आपको दिए हैं, वो आपको सिर्फ विश्वास के द्वारा प्राप्त करने हैं, और केवल विश्वास रखना है। आपको उसके लिए कोई गुड वर्क्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी फ्री गिफ्ट होता है, जो भी मुफ्त दान होता है, उसको सिर्फ हम रिसीव कर सकते हैं, उसके लिए हम कुछ पे नहीं कर सकते। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो परमेश्वर ने आपके मेरिट के हिसाब से नहीं दी है। जो मेरिट मतलब आपकी योग्यता के हिसाब से नहीं दी है, बट उसकी योग्यता के हिसाब से, उसकी अच्छाई के हिसाब से, उसकी विश्वास योग्यता के हिसाब से आपको दी गई है। बिकॉज ग्रेस क्या है, ग्रेस इज समथिंग विच इज़ जीसस क्राइस्ट को हम कृपा कहा जाता है, उन्होंने कृपा लाई थी। तो कृपा क्या है, अनडिजर्व अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड, मतलब जो आप योग्यता नहीं हो, जिसके काबिल नहीं, वो चीज़ें आपको दी जाती हैं। तो परमेश्वर ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको प्रॉमिस की है, तो वो आपकी योग्यता पे नहीं है, वो परमेश्वर की योग्यता के हिसाब से दी है। सो गॉड का वचन भी कहता है, गॉड विल फुलफिल ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस एंड ग्लोरी, राइट। उसकी ग्लोरी के हिसाब से, उसके रिचेस के हिसाब से वो आपकी सारी चीज़ें, आपकी सारी ज़रूरतें फुलफिल करेगा। तो उसके प्रोमिसेस पर आप विश्वास रखिए, और वो जो सारी चीज़ें हैं जो आप विश्वास करते हैं, आशा पकड़ते हैं कि ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में होगी, वो आप प्राप्त कीजिए। किसके द्वारा, विश्वास के द्वारा। अगर यदि आप अगर कोई अभी आप बीमारी में हो, तो आप चंगाई पर विश्वास रख सकते हो। किसके द्वारा, विश्वास के द्वारा। चंगाई प्राप्त कर सकते हो किसके द्वारा, विश्वास के द्वारा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि गॉड हैज़ ऑलरेडी हील्ड यू, बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर ऑलरेडी हील्ड। उसके कोड़े खाने के वजह से हमको चंगाई मिली है। तो वो चंगाई कैसे प्राप्त करनी है, विश्वास के द्वारा। कोई भी अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे आगे आप चाह रहे हो कि आपको अच्छा जॉब लगे, वो कैसे रिसीव करना है आपको, विश्वास के द्वारा। सो बिलीव इन दिस, जस्ट हैव फेथ इन वॉट एवर गॉड हैज प्रॉमिस्ड यू, एंड जस्ट रिसीव दैट बाय फेथ। उसके लिए कुछ अच्छे अच्छे कामें करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ विश्वास के द्वारा रखना है। परमेश्वर ने हमको इतना इजी बना दिए है हर एक चीज़। इवन हमारा सैल्वेशन जो भी है, जो हमारा उद्धार है, वो भी हमको कैसे मिला है, विश्वास के द्वारा। केवल प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते तो हमको वो सैल्वेशन मिलता है, राइट। तो कीप फेथ इन गॉड। और ये सारी प्रोमिसेस आप कैसे इनहेरिट कर सकते हो, हाउ टू इनहेरिट गॉड प्रोमिसेस, बाय हैविंग फेथ इन जीसस क्राइस्ट। यू जस्ट हैव टू रिसीव इट बाय फेथ, आमेन।
थैंक यू जीसस। मैं विश्वास रखती हूँ कि ये सारे जो वचन हमने आज सुना है, जो परमेश्वर ने हमको ये वचन के द्वारा चलाया है, मैं विश्वास करती हूँ ये सारा वचन आपने सुना है। और मैं विश्वास करती हूँ इससे आप आशीषित हुए हुए हो, और आपका जो जीवन है इसके आगे बदलेगा, क्योंकि नाउ यू हैव द ऑथोरिटी। ये सच्चाई आप जान चुके हैं जो अब्राहम ने जानी थी कि विश्वास के द्वारा वो धर्मी ठहराया जाएगा, विश्वास के द्वारा वो राज्य करेगा। तो आप भी सिर्फ विश्वास के द्वारा And I pray that this sermon has blessed you and you are going from glory to glory in Jesus name. Ask God's righteousness, जो परमेश्वर का जो righteousness है, जो peace है, जो grace है, उन्होंने already जो आपको free दिया है, हर एक दिन आप उसको घोषित कीजिए, रिसीव कीजिए। जैसे आप कोई प्रार्थना करते हो, परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर जो आपकी धार्मिकता है, जो आपके प्रोमिसेस है, जो आपकी कृपा है पिता परमेश्वर में, वो मैं रिसीव करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और देखेंगे आपका जीवन, ये सिर्फ 2 मिनट या मतलब लेस देन 30 सेकेंड्स आप सिर्फ ये प्रार्थना करोगे तो आपके लाइफ में वो चेंजेस होंगे, क्योंकि ये मैं खुद जान चुकी हूँ, ये सच्चाई जान चुकी हूँ। जब सिर्फ हम मांगते हैं विश्वास के द्वारा हमको प्राप्त हो जाता है। तो जैसे ही अभी आप प्रार्थना करोगे, यू हैव टू प्रे लाइक दिस, लॉर्ड आई आस्क योर ग्रेस। प्रभु यीशु मसीह में आपकी जो अनुग्रह है, आपका जो अनुग्रह है, आपकी जो धार्मिकता है, आपके जो भी वंडरफुल प्रोमिसेस है, जो भी प्रतिज्ञाएं आपने की है, वो मैं रिसीव करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपको एफर्टलेसली कोई भी काम न करते हुए भी आप उस आशीष में चलोगे। यू विल वॉक इन दैट ब्लेसिंग्स। आप उस आशीष पे चलोगे, किसके द्वारा? सिर्फ विश्वास के द्वारा। आपको मेहनत करने की अभी ज़रूरत नहीं। जैसे आदम को मेहनत करने के लिए बाद में कहा गया था परमेश्वर ने कि तू अभी तेरे पसीने की कमाई से तू खाएगा, बट एज अ सन्स एंड डॉटर्स ऑफ क्राइस्ट, जैसे हम परमेश्वर में संतान हैं अभी हम, तो वो सारी जो ऑलरेडी जो अच्छी अच्छी बातें वो हमको किस में मिली है? मिली है, और वो ऑलरेडी हमारी है, बिकॉज वी आर को ईयर्स विद क्राइस्ट। तो हमको उसके लिए मेहनत करने की अभी ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट हमको रिसीव करना है। आपको जिस मांगना है वो विश्वास के द्वारा रिसीव करना है। आमेन। सो आई होप दिस sermon has blessed you, and I also want to know, अगर आपके कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो मैं चाहूँगी कि आप इस कमेंट में आपकी कोई भी अगर प्रार्थना विनंती है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। जैसे अभी थोड़ा समय है हमारे पास, तो आई वुड लाइक टू प्रे फॉर यू ऑल। अगर कोई भी रिक्वेस्ट है तो आप मुझे बता सकते हैं। सो इन द मीन वाइल आई जस्ट प्रे फॉर 2 minutes सो दैट ये जो वचन है आपको जो प्रभु है इसके द्वारा आशीषित हो करें। आमेन। आई थैंक यू जीसस फॉर दिस वंडरफुल वर्ड ओ लॉर्ड जीसस। मैं ये जो आपने प्रभु यीशु मसीह जो ये आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बात की, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा द्वारा पिता परमेश्वर ये वचन हमको समझने के लिए और हमारे जीवन में प्रभु आपके वचनों में चलने के लिए पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। जो भी ये वचन जिन्होंने आज सुना है और आगे जाके जो भी ये वचन सुनने वाले हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु यीशु में विश्वास करती हूँ आप हमेशा कार्य करोगे और अपने कार्य करते आए हैं और करोगे। मैं ऐसा विश्वास रखती हूँ पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु आप हर एक को छूइए पिता परमेश्वर, उनको आशीषित कीजिए, उनके पूरे परिवार को आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु आपका जो कृपा है मैं उन पर घोषित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हीरा बंता खो रबो शारबा, इन जीसस माइटी नेम वी आस्क दिस प्रेयर। और मैं उनको चंगाई उनके लाइफ में घोषित करती हूँ प्रभु यीशु। उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मैं मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ उनमें हो पिता परमेश्वर। एंड इन जीसस नेम आई आस्क दिस प्रेयर, आमेन। किरा नकुल शर्मा, yes, I will pray for your spiritual growth. Hallelujah, Lord Jesus. पिता परमेश्वर मैं इनके लिए प्रेयर करना चाहूँगी पिता परमेश्वर। दे आर आस्किंग फॉर द ग्रोथ इन स्पिरिचुअल, लॉर्ड स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करना चाहूँगी पिता परमेश्वर। लॉर्ड हाँ, आप हमारे जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है आपके साथ प्रभु यीशु रिलेशनशिप में बढ़ने से होगी पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु आपके वचन में आप इनको चलाए पिता परमेश्वर। और मैं चाहती हूँ पिता परमेश्वर इनकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो प्रभु यीशु वो बहुत ही अधिक हो पिता परमेश्वर। लॉर्ड आई ब्लेस देम इन जीसस नेम। एंड मैं चाहती हूँ पिता परमेश्वर उनको आप आशीषित कीजिए, उनका जो स्पिरिचुअल वॉक आपके साथ है पिता परमेश्वर वो ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। उनके द्वारा प्रभु यीशु उनको आशीष कीजिए पिता परमेश्वर, और उनको एक आशीष बनाइए पिता परमेश्वर दूसरों के लिए, जैसे वो मांग रहे पिता परमेश्वर। जैसे हमने आज पढ़ा कि विश्वास के द्वारा हम सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। सो विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर आज हम पे कि आप इनको प्रभु स्पिरिचुअली उनको ग्रो करोगे पिता परमेश्वर। लॉर्ड
थ्रू योर होली स्पिरिट ओ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मैं मांगती हूँ कि आप इनके जीवन में कार्य कीजिए। वट एवर दे आर आस्किंग ओ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट टू द ग्रोथ इन द स्पिरिचुअल लाइफ ओ लॉर्ड, आप उनको आशीषित कीजिए, उनको ग्लोरी टू ग्लोरी पिता परमेश्वर, महिमा से महिमा तक पिता परमेश्वर, आत्मिक जीवन में भी पिता परमेश्वर और नेचुरल जीवन में भी आप लेके जाइए पिता परमेश्वर। आपकी जो गहराई की बातें, गहन बातें हैं पिता परमेश्वर, आप उनसे बात कीजिए पिता परमेश्वर। लॉर्ड हेल्प देम टू ग्रो स्पिरिचुअल ओ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ग्रो इन योर द स्पिरिचुअल लाइफ ओ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट विच इज एबल ओनली बिकॉज ऑफ योर होली स्पिरिट। आपके पवित्र आत्मा से उनको भरो पिता परमेश्वर, और आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ आप चाहते हैं उनके जीवन में प्रभु यीशु मैं उनको घोषित करती हूँ, दे आर ग्रोइंग स्पिरिचुअली and growing from glory to glory in Jesus name. Hira banta khora boshara baba hora bashandara laba sakori hendere lebe abba hora bashandara Hirendra Rangani, okay. प्रे फॉर वाइफ हीलिंग, ओके ग्रेट। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जो भाई हैं, हिरेंद्र भाई हैं हमारे, उनके वाइफ के लिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे पिता परमेश्वर। जो भी एलर्जी है पिता परमेश्वर, वो एलर्जी के लिए हम उनके वाइफ के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। वो जो एलर्जी है वो निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह आपका वचन कहता है बाय योर स्ट्राइप्स वी आर ऑलरेडी हील्ड। जो आपने कोड़े खाए थे पिता परमेश्वर क्रूज पर, उसके वजह से हमको ऑलरेडी चंगाई मिली है। हमको सिर्फ वो विश्वास के द्वारा प्राप्त करनी है, और आज हम विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। ये भाई जो है, उनकी जो पत्नी है, उन पर प्रभु यीशु में घोषित करती हूँ आपका हीलिंग ब्लड, आपका जो चंगाई देने वाला प्रभु यीशु रक्त है वो उन पर घोषित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु यीशु मैं विश्वास रखती हूँ उनको ऑलरेडी आपने हील किया है प्रभु यीशु, बिकॉज योर वर्ड सेज यू सेंड द वर्ड्स एंड हील्ड आवर डिसीजेस। आपने सिर्फ आपका शब्द भेजा पिता परमेश्वर और चंगाई दूसरों को मिली है पिता परमेश्वर। आपका शब्द हम भेजते हैं, आपका हीलिंग पावर, आपका जो वचन है पिता परमेश्वर कि आपने हमको ऑलरेडी प्रभु यीशु चंगाई दी है। आपके कोड़े खाने से पिता परमेश्वर हमको चंगाई मिली है। ये शब्द प्रभु यीशु में वो सिस्टर पे घोषित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और विश्वास रखती हूँ जो भी एलर्जी है प्रभु यीशु वो निकल गई है इसी समय में प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हीरा बंदा खो रबो शार बाबा हो रब शांदर लबा सखोरी हिंदर लेबे रूहल्ला रबा शखोरी हिंदर लेबे अब्बा हो रब शांदर बरिख रबा। प्रभु यीशु मसीह आप उनको छू रहे हो पिता परमेश्वर, जो भी एलर्जी है पिता परमेश्वर वो निकल रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एंड आई कमांड दैट एलर्जी to leave right now in Jesus name, and I do not permit it to come again in the name of our Lord Jesus Christ. I rebuke that in the name of our Lord Jesus Christ. Leave and be gone right now from sister in the name of our Lord Jesus Christ. Hira banta khora boshara baba hora bashandara labasa kori hendere lebe abba hora bashandara barikara ba shakori hendere berikere be ruhallara barikara ba shakori hendere be। थैंक यू जीसस, आई प्रेज लॉर्ड। मैं सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूँगी कि जो प्रभु यीशु मसीह की कृपा है वो अभी सभी आप पर बनी रहे, आपके कुटुंब पर बनी रहे। हर एक बुराई चीज़ से परमेश्वर आपको बचाए रखे, बिकॉज गॉड इज़ आवर रेफ्यूज। परमेश्वर जो है हमारा एक शरण स्थान है। इसके आगे जो भी होगा परमेश्वर के विल के अनुसार होगा। आपको कोई भी बाधाएं आप पर नहीं आएंगी। हीरा बंता खो रबो शार बाबा हो रबा शांदर लबा सकोरी हिंदर लेबे रूहल्ला रबा रिखरबा। ओके, हम प्रार्थना करेंगे किरण नकुल शर्मा इनके लिए। वो चाहते कि उनका जो पासपोर्ट है वो 10 अगस्त से पहले आ जाए। हीरा बंता खो रबो शारवा। यस लॉर्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बिकॉज जो मनुष्य से नहीं, जैसे आज हमने वचन में पढ़ा, जो मनुष्य से असंभव है वो परमेश्वर में संभव है। सो लॉर्ड वी आस्क दिस प्रेयर कि उनका जो पासपोर्ट के लिए वो प्रार्थना करना चाह रहे हैं वो 10 अगस्त से पहले प्रभु यीशु उनके घर में पहुंच जाए, और वो पहुंच गया है। हम विश्वास रखते प्रभु यीशु मसीह के नाम में, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। हीरा बंता खो रबो शारवा। जो भी प्रोसेस है पिता परमेश्वर, आई एक्सेलरेट दैट प्रोसेस इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और उनको प्रभु सही समय में प्रभु वो आप पासपोर्ट उन तक पहुंचाओगे, हम विश्वास रखते हैं। आमीन। हीरा बंता खोरबो शारबा। मंजीत अरोरा अनु सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे। सिस्टर के लिए जो लुधियाने से है, उनके प्रेगनेंसी के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। आई थैंक यू जीसस। हीरा बंता खोरबो शारबा बहोरबा। पिता परमेश्वर, जैसे बहन ने प्रभु यीशु उनके
प्रेगनेंसी के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा है पिता परमेश्वर। आई ब्लेस हर एंड आई ब्लेस हर वूम इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पिता परमेश्वर, जो भी संतान है वो आपसे एक भेंट है पिता परमेश्वर, और आपसे अच्छी अच्छी उत्तम बातें प्रभु यीशु आपसे आती है। इसलिए प्रभु यीशु आज हम आपसे मांगते हैं प्रभु यीशु, जो भी वो आशीष चाह रहे हैं पिता परमेश्वर, जो भी बच्चों का आशीष चाह रही है पिता परमेश्वर प्रेगनेंसी का, आई ब्लेस द सिस्टर इन जीसस नेम एंड आई प्रे दैट हर प्रेगनेंसी विल बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम। और जो भी प्रभु यीशु आपका बच्चों का अनुग्रह जो आशीष है उन पर उतरे पिता परमेश्वर। लॉर्ड आई ब्लेस देम इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड अगर कोई भी प्रॉब्लम है प्रभु यीशु, वो मैं प्रॉब्लम उनके प्रेगनेंसी में से निकाल देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आई ओपन देयर वूम इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और जो भी प्रभु यीशु उन पर जो भी कर्सेस होंगे या जो भी विचक्राफ्ट्स होंगे प्रभु यीशु, वो सिस्टर प्रभु यीशु में बांधती हूँ और निकाल देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आई ब्लेस हर वूम इन जीसस नेम। आई कवर दैट वूम इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आई ब्लेस द सिस्टर इन जीसस ने, और मैं उनको आशीषित करती हूँ, एक अच्छी संतान से मैं उनको आशीषित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया लॉर्ड जीसस। रूहल्ला रबारी खराबारी खराबा शखोरी हिंदेरे बेरी खेरे बेरी खेरे बे। रूहल्ला रबारी खराबा शखोरी हिंदेरे बेरी खेरे बे। Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Master. Hira banta kura bushara baba hura bushandara bari खरबा सिखेरे बंदे। और जो भी आज हमारे साथ प्रभु यीशु वचन में बने थे पिता परमेश्वर, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके घर के लिए पिता परमेश्वर, और सभी को आशीषित करती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी उनके प्रभु यीशु प्रेयर रिक्वेस्ट है पिता परमेश्वर, मैं उनको ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर। और जो भी आपसे उत्तर है पिता परमेश्वर उनके लाइफ में घोषित करती हूँ। जो भी उन्होंने मांगा है पिता परमेश्वर, हम विश्वास से रिसीव करते हैं। और जो भी चंगाई के लिए प्रार्थना करना चाह रहे हैं पिता परमेश्वर, ऑलरेडी आपने क्रूस पर हमको चंगाई दी है पिता परमेश्वर, वो सारी चंगाई उन पर और उनके कुटुंब पर, उनके परिवार में मैं घोषित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो भी प्रभु यीशु जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, चाहते हैं पिता परमेश्वर, उनको एक अच्छी जॉब से आशीर्वादित करती हूँ पिता परमेश्वर। और जो भी जॉब पे है पिता परमेश्वर, मैं चाहती हूँ वो कंटिन्यू करे वो जॉब, बोलो जीसस क्राइस्ट, उनको कोई भी बाधाएं ना आए जॉब में, एंड ब्लेस देयर जॉब इन जीसस नेम। और जो भी प्रभु यीशु बहुत सारे दरवाजे जो रुके हुए थे, जो बंद है दरवाजे है पिता परमेश्वर लाइफ में उनके, मैं वो खोलती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु संतान का आशीर्वाद पिता परमेश्वर, जॉब में ब्रेक थ्रू, रिलेशनशिप में जो ब्रेक थ्रू चाहिए पिता परमेश्वर, उनको मैरिजेस में ब्रेक थ्रू चाहिए पिता परमेश्वर, आरोग्य में जो ब्रेक थ्रू चाहिए प्रभु यीशु, में उन पर घोषित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जो भी दरवाजे प्रभु यीशु आपसे नहीं है पिता परमेश्वर, वो मैं क्लोज करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हीरा बंता खोर बुशारबा बहोरबा शांदरबा। लॉर्ड जो भी हो पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी हो पिता परमेश्वर उनके जीवन में, नॉट बाय माय, नॉट बाय विल, नॉट आवर विल ओ लॉर्ड जीसस, बट योर विल बी डन इन देयर लाइफ ओ लॉर्ड जीसस। सीरा बंता खोरा बुशारा बाबा होरा बशांदरा बारी खरा बसिखेरे बंदे, एंड योर विल इज that they should prosper and be in good health as their soul prospers. Amen. I bless them in Jesus name. I pray that their soul, mind and body, head and soul and spirit and their life may prosper in Jesus name. Let your grace be abundant upon them in the name of the Lord Jesus Christ. ये सुंदर सी प्रार्थना, ये छोटी सी प्रार्थना में प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में मांगती हूँ, इसलिए पिता आप सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज लॉर्ड। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग इन एंड ब्लेस यू इन जीसस नेम। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। आमीन।